फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, क्या आप 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो आज का यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। वैसे तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट की बातों को मानते हैं तो आप काफी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने उनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है। तो चलिए जानते हैं उन अलग अलग फेसेस को जिन्होंने फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार की चीजों पे खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसे की जरूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्च का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन, रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि नंबर शुरुआत से ही क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ सोचना ना पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अलग स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इस सभी चीजों का समय समय पे हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक बढ़ने का अलग अलग कदम है। चैप्टर नंबर 3। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट और इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पे कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये चीज खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है और ये चीज आपको लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। ये सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज पे खर्च करना चाहिए और किस चीज पे नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला फेज है चैप्टर नंबर 5। इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी इन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ बढ़ता है। इस फेज में आने के बाद आपको जो अलग अलग स्टेप लेने होते हैं वह है सेविंग करना। दोस्तों, अब सेविंग करने के बारे में ऑथर ये कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पे सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और
खाना, इन 3 चीजों में ही सेव करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान के लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। और इन 3 चीजों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।